कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसने गैंग्स को हराया, राजनेताओं को मात दी और युद्ध से लौटकर पूरे शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन अब उसका सामना किसी गैंग से नहीं, मौत से है। आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो इतिहास में अमर होने की कोशिश कर रहा है। ये है पीकी ब्लाइंडर्स, द इमॉर्टल मैन। और यकीन मानिए, इस फिल्म की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी शुरू होती है कई साल बाद। शहर बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, टॉमी शेल्बी का दिमाग। वह अब सिर्फ गैंग लीडर नहीं है, वह राजनीति, व्यापार और शक्ति की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। लेकिन बाहर से मजबूत दिखने वाला यह आदमी अंदर से टूट चुका है, क्योंकि युद्ध के बाद से ही उसके अंदर एक अजीब खालीपन पैदा हो गया है। रात को सोते समय उसे पुराने युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं, गोलियां, धुआं और मरते हुए सैनिक। उसके लिए हर रात एक नया युद्ध है। एक दिन टॉमी को एक खबर मिलती है, यूरोप में एक नई ताकत उभर रही है। एक ऐसी ताकत जो राजनीति और अपराध दोनों को नियंत्रित करना चाहती है। और इस संगठन का लक्ष्य है टॉमी शेल्बी। क्यों? क्योंकि टॉमी सिर्फ एक आदमी नहीं है, वह एक सिंबल बन चुका है। अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो पूरे नेटवर्क को नियंत्रित किया जा सकता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। टॉमी को यह एहसास होता है कि हर आदमी मरता है, लेकिन कुछ लोग मरने के बाद भी इतिहास में जिंदा रहते हैं। यहीं से उसकी सोच बदल जाती है। वह तय करता है कि अगर वह इस दुनिया से जाएगा तो एक ऐसा साम्राज्य छोड़कर जाएगा जो कभी खत्म न हो, यानी एक अमर विरासत। तो अब देखिए, टॉमी अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाता है। ये जो उसकी योजना है वो 3 स्तर पर चलती है। पहला, राजनीति, दूसरा, पैसा और तीसरा, डर। लेकिन वो अपने दुश्मनों को सीधे नहीं मारता, बल्कि वो उनके बीच अविश्वास पैदा करता है। एक गैंग को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है, एक नेता को दूसरे के खिलाफ कर देता है, और धीरे धीरे पूरी सत्ता उसके हाथ में आने लगती है। लेकिन असली समस्या बाहर नहीं है, असली दुश्मन है उसका अपना मन। टॉमी को लगता है कि उसका जीवन सिर्फ युद्ध, हिंसा और सत्ता के लिए ही रह गया है। वह सोचता है, क्या यह सब वास्तव में मायने रखता है? यही सवाल उसके अंदर एक गहरी लड़ाई शुरू कर देता है। क्या यह सब वास्तव में मायने रखता है? अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। दुश्मन संगठन टॉमी को खत्म करने के लिए एक विशाल योजना बनाता है। एक रात शहर में हर जगह हमला शुरू हो जाता है, गोलीबारी, धमाके और अराजकता। लेकिन टॉमी पहले से तैयार था। उसने अपने दुश्मनों को उसी जाल में फंसा दिया जो उन्होंने उसके लिए बनाया था। और यही वह पल है जहां पूरी लड़ाई का फैसला होता है। अंतिम दृश्य में टॉमी एक पहाड़ी पर खड़ा होता है। उसके सामने उसका पूरा साम्राज्य है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि सच्ची अमरता सत्ता से नहीं आती, सच्ची अमरता आती है प्रभाव से। आप कितने लोगों के जीवन को बदलते हैं, यही तय करता है कि इतिहास आपको याद रखेगा या नहीं। यह कहानी सिर्फ अपराध या सत्ता की नहीं है। यह कहानी 3 चीजों के बारे में है। 1, शक्ति, 2, विरासत और 3, मानव मन। टॉमी शेल्बी हमें यह सिखाता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है एक ऐसा दिमाग जो हार मानने को तैयार नहीं है। तो यह थी पीकी ब्लाइंडर्स की नई कहानी, एक आदमी की कहानी जो मौत से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि असली अमरता शरीर से नहीं, नाम से मिलती है। और शायद यही कारण है कि दुनिया आज भी टॉमी शेल्बी को भूल नहीं पाती।